पहले हमने किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि तुगलक की सरकार है, या तुगलक की फरमान जारी करती है, तानाशाही सरकार है, हिटलरी सरकार है ये। अगर वाकई में किसान की इनकम डबल हो जाती तो किसान इतनी ठिठुरती ठंड में बारिश में यहाँ खुले पे सड़क पे जाम क्यों लगाता? मैं कहता हूँ ये गन्ना ले लीजिए, आप कहते हैं नहीं मुझे गन्ना नहीं चाहिए। ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि मैं आपको गन्ना दूंगा, जब किसानों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों? ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 40 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਈ। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम है किसान मजदूर उत्थान समिति का अध्यक्ष मुनेश बरवाला, यूपी जिला बागपत ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। पहले हमने किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि तुगलक की सरकार है, या तुगलक की फरमान जारी करती है, तानाशाही सरकार है, हिटलरी सरकार है ये। डिक्टेटरशिप चल रही है जी। जैसे किसान कह रहे हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए जी, हमें ये कानून रद्द कर दो, हमें अपने घर जाने दो। बोल रहे हैं रद्द नहीं होंगे, इसमें शोध हो जाएगी, इससे तो आपकी आमदन दुगनी होगी। क्या लग रहा है आपको? ऐसा पिछले 6-7 साल से नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ इतने 20-30 लाख संख्या में जो है किसान इकट्ठे हुए हैं। अगर वाकई में किसान की इनकम डबल हो जाती तो किसान इतनी ठिठुरती ठंड में बारिश में यहाँ खुले पे सड़क पे जाम क्यों लगाता? वो बोल रहे हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, उनको क्या लग रहा है? वे गलत फहमी में हैं, वे जनता को गुमराह करते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जिन्होंने पूरे बॉर्डर दिल्ली के चुगर्दे को सील कर रखे हैं, क्या ये पंजाब हरियाणा नहीं कर रखे हैं? यूपी गेट पर यूपी का किसान डटा हुआ है। जिला बागपत में आंदोलन चल रहा है। तो ये हमें बीच में फाड़ा गिरन की बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है, गुरनाम सिंह चुढ़नी है, इसके आह्वान पर 25 तारीख में भारत का चक्का जाम हुआ का ऐलान हुआ, तो चक्का जाम हुआ। 8 तारीख में चुढ़नी जी ने चक्के जाम का ऐलान किया, तो चक्का जाम हुआ। उसके बाद मुख्यालय, पूरे भारत में मुख्यालय का ऐलान होता है सिंधु बॉर्डर से, तो पूरे देश का किसान मुख्यालय को घेरता है। उसके बाद जो ये टोल टैक्स है, टोल टैक्स को फ्री करने का ऐलान हुआ, तो फ्री हुए। तो कहाँ है ये? पंजाब हरियाणा से हो जाएगा पूरे भारत का टोल टैक्स फ्री। कुछ मीडिया के हमारे पत्रकार भाई दिखा रहे हैं, ये साजिश रची जा रही है कि सिर्फ पंजाबियों का, सरदारों का आंदोलन बताकर इस आंदोलन को दबा दिया जाए। ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये बिल कानून, ये कृषि कानून किसानों के हक में होते तो पूरे भारत में ये आंदोलन ना होता। महाराष्ट्र में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। जो गैर किसान लोग हैं, कृषि से जिनका संबंध नहीं है, वो लोग भी इनके समर्थन पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। आप बताइए मुझे। वो बोल रहे हैं कि इनको तो नॉलेज नहीं है, जो जहाँ पे बैठे हैं, जैसे देश विरोधी ताकतों ने इनको बता दिया वैसे ही बोल रहे हैं। बताओगे, हमारे पास बहुत विद्वान नेता हैं। पूर्व प्रधान चौधरी चरण सिंह का लड़का चौधरी अजीत सिंह कृषि मंत्री रहे, विद्वान हैं। हमने उनसे बात करी। 23 तारीख में चौधरी चरण सिंह का पोता जयंत चौधरी जी ने हमें वहां बताया कि ये काले कानून है, अगर आप इस कानून को लागू होने दोगे तो बर्बाद हो जाएगा। विद्वान लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे पास एक विद्वान है। हमारे पास इस मंच पर रिटायर्ड जज भी हैं। हम इसका पूरा शोध कर रहे हैं। अब वे नहीं रहे किसान जो ये मूर्ख बनाना चाहते हैं। अब किसान पढ़ा लिखा होगा, सब सलाद से खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो ये आपका गन्ने लेके आए हैं, एक
प्रदर्शन ऐसे क्यों, गन्ने लेके क्यों आए खेतों से? क्योंकि यूपी में गन्ना का भुगतान पिछले साल का भी 3 महीने का बकाया है। इस साल 3 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने पे, सारी चीज़ों की लागत बढ़ती जा रही है। और इस साल भी 2-2.5 महीने मिल हमारे जो है शुगर फैक्ट्री चली हुई है। अब तक हमारी पर्ची पर जो हम गन्ना तोल के आते हैं कोई रेट प्रिंट होके नहीं आता। इसलिए हमारी मांग है और हम इस गन्ने के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि केवल हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं बल्कि यूपी का किसान भी, गन्ना किसान भी इस आंदोलन के साथ है, इस किसान मोर्चे के साथ है। बीजेपी के आगू तो बोल रहे हैं कि किसान खुशहाल आ गया जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये तो आप ही तुसी देख लो। आप अगर किसान खुशहाल है तो ये 30-40 लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आप मान लीजिए एक किसान अनपढ़ हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, अब तो एजुकेटेड पर्सन है। यहाँ देख लीजिए आप, मोर देन 65% आर एजुकेटेड। गांव में, यूपी के गांव में कैसा प्रचार हो रहा है? जो लोग हैं ये खेती कानूनों के खिलाफ, कैसा माहौल है वहाँ पे? भगत सिंह ने कहा था किसी भी चीज को, व्यवस्था को बदलने के लिए इनकलाब की जरूरत है। एक जन समर्थन, एक जन भावना तैयार हो रही है और ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, लोग, किसान, मजदूर सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अब भावनाएं पैदा हो गई है। आगे क्या लगता है? अभी गन्ने का काम चल रहा है, आगे यूपी से किसानों की संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आप देख लेना, आपके और जो जितने भी भारत की मीडिया हैं बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और 25 तारीख को जो ये किसान मोर्चा, जो पूरे भारत का किसान यहाँ बैठा हुआ है, जो ये कह रहा है, दिल्ली में जो कहा है वही होगा। हर एक घर से एक किसान और एक ट्रैक्टर आएगा और ये मानना पड़ेगा सरकार को, एक कानून वापस लेने चाहिए। अगर इसमें अच्छाई है तो इसे स्टैंड बाई कमेटी के पास भेजा जाए। पोस्टपोन करने में क्या जाता है, कहती है सरकार। मैं देख रहा था कल टीवी पर, कह रहे थे कानून वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे सर मोदी जी, जब किसान कहते हैं हमें अपनी इनकम डबल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये कानून, जबरदस्ती क्यों देते हो? मैं कहता हूँ ये गन्ना ले लीजिए, आप कहते हैं नहीं मुझे गन्ना नहीं चाहिए। ये कौन सी जबरदस्ती है कि मैं आपको गन्ना दूंगा जब किसानों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है? जबरदस्ती क्यों? जो एजुकेटेड, जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, आप इसे पोस्टपोन कीजिए, दोबारा मीटिंग बुलाइए, किसान संगठनों से वार्ता कीजिए, फिर ले आइए। हटाने में क्या नुकसान है? अगर इनको रद्द कर दे तो बताइए भारतीय सरकार को कौन सा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? और ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन लोक आंदोलन हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, इससे क्या प्राप्ति रहेगी? आगे क्या अपना जो राजनीतिक है उसमें भी मोड़ आएगा कोई? हाँ, ये राजनीतिक मोड़ आएगा इसमें। हमारे जैसे युवा जो बीजेपी के समर्थक थे, मोदी जी के साथ थे, जब हमारा एक किसान बिल्कुल जमीन पर टिक जाएंगे, घुटने टिक जाएंगे, वो क्या करेगा? हम युवा हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसा होगा, जब युवा जो उनके साथ जो उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है बीजेपी का, वो भी तो घटेगा। जब आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी, क्या होगा? सारी चीज़ यहाँ व्यापारी के हिसाब से देश थोड़ा ही चलेगा। अन्नदाता की सोचते ही नहीं है। अगर ये सब 20-30 लाख लोग पागल हैं तो वे सिर्फ वे लोग जो 5 या 10 लोग जिन्होंने कानून बनाया है, वे इस इंडिया में सबसे ज़्यादा माइंडेड है। अगर ये लोग पागल हैं, इन्होंने तो उसको चुना है, तो क्या लग रहा है? यही तो बार बार किसान संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं। ये झूठ बोल करके 15-15 लाख रुपए खाते में गिरेंगे। मेरे 56 इंच का सीना है, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, और मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। युवा उनके बहकावे में आ गए। ये मेरा भाई है, मेरे गांव का है, ये इसने भी बीजेपी की वोट दी थी। बीजेपी के काले कानूनों को देखकर, किसान विरोधी उसके रवैये को देखकर इन्होंने सबने इसके खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। यूपी में योगी सरकार है, वो भी क्या अड़चने पैदा कर रही है किसानों को जहाँ पे पहुँचने के लिए? बिल्कुल, सब जगह मुरादाबाद बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे रोका जाता है। जो स्थानीय नेता है उनको भी आंदोलन में जाने से पहले नोटिस दे दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। ये डेमोक्रेसी है साहब, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती। अगर आपके कानून अच्छे हैं, किसान अज्ञान है, तो आंदोलन करने दीजिए उन्हें, क्या बुराई है? बताइए, आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, फिर क्यों रोक रहे हैं? अब ये तो सरकार ही बताएगी क्यों रोक रही है। उस कानून में, इस कृषि कानून में, इस बिल में कुछ तो खामी होगी जिसकी वजह से शासन प्रशासन सब आम आदमी को, आम किसान को यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह है। मैं हरियाणा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से। मैं किसान हूँ जी। अभी आपने भाई साहब से प्रश्न पूछा था कि भाई ये तो आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है। मैं ये कहता हूँ ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया था। तो ये किसान आंदोलन, लेकिन ये जन आंदोलन बना। जन आंदोलन कैसे बना? आवश्यक वस्तुओं का
पर प्रहार करने के लिए। यानी एक आदमी जो पहले 10-20 क्विंटल माल रख लेता था तो उसको हत्यारा कहा जाता था, लेकिन आज मोदी जी ने अडानी जी को पूरी छूट दे दी। कितना लूटो, कितना संरक्षण कर लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी छापा नहीं पड़ेगा। तुम इधर से लूट कर ले आओ, मेरे यहाँ डाल दो और मैं मर्जी में आओ जिस भाव बेचूंगा। रहेगी ये कहते हैं कि किसानों को कुछ पता नहीं है। मैं आपको इसका पहले बता देता हूँ, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, मैं एज ए किसान हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये 3 काले कानून अगर लग गए, ये कहते हैं जी एमएसपी भी हम यूं के यूं रखेंगे, एमएसपी रखेंगे, मंडियाँ भी रहेंगी, प्राइवेटकरण होगा। इन्होंने शिक्षा का भी प्राइवेटकरण किया था, क्या मिला शिक्षा में? गरीब की शिक्षा अलग, अमीर की शिक्षा अलग। ये खेतीबाड़ी में क्या होगा? सारे 136 करोड़ जनता का सारा मुख से टूक निकाल करके 2 आदमियों की जेब में डाल दिया मोदी जी ने। कौन सा जुमला नहीं ऐसा है जो उसका खरा उतरा हो? एक भी खरा नहीं उतरा। किसी अभी तक इस सरकार ने कोई काम अच्छा करके दिखाया हो तो उसकी गिनती बताए मोदी। ये अच्छा, दूसरा बात, ये यहाँ पर मैं गया जी मंडी में माल बेचने के लिए। सुनिए भाई साहब, मैं गया मंडी में माल बेचने के लिए, उनके इंस्पेक्टर होंगे जो उसके जो जगह जगह उन्हीं के आदमी होंगे, चाहे आप इंडिया में कहीं भी बेच लो। तो वो क्या करेगा, भाई तेरी क्वालिटी खराब है, तू चला जा, मैं तो लेता नहीं। तो फिर यही रिश्वतखोरी और यही चलेगी, उसके आगे पीछे लोग घूमेंगे। ये बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मोदी तो कह रहा है कि आमदन दुगनी हो जाएगी। हाँ, वो आमदनी दुगनी क्या होगी? आमदन दुगनी वो ऐसी होगी कि जो अडानी जी, अंबानी जी वहाँ पर कलकत्ता में भी अपना वो बना लिए, हरियाणा में भी बना लिए, पंजाब में बना लिए, यूपी में बना लिए, तो इन्होंने तो गाड़ियों में भी छूट दे दी। और नाम वो तो बोल रहे हैं कि किसानों को इसका लाभ मिलना भी, प्राप्त होना भी शुरू हो गया। भाई यहाँ पर इतने स्टेटों के आदमी बैठे हुए हैं। देखो ये मध्य प्रदेश वालों का है, ये टेंट मध्य प्रदेश वालों का है, ऑल ओवर इंडिया का। यहाँ से माल जो कलकत्ता वालों को चाहिए यहाँ से वहाँ भेजेगा, 50% का उनको डिस्काउंट मिलेगा। नाम होगा किसान का, व्यापार करेंगे व्यापारी। व्यापारी के व्यापारी तो निचला व्यापारी तो सब उजाड़ दिया। बस ये ही 2 व्यापारी का है। भाजी मैं कहना चाहना, मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं दिल्ली रहना वीर जी। हरियाणा पंजाब सारे नहीं, दिल्ली ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਗਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਗਾਣਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਈ 'ਚੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ BJP, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਲਓ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਢਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, 47 'ਚ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਢਾਇਆ, 84 'ਚ ਵੀ ਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਢਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ,
ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ। ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ? ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 40 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ सामने कट के आवांगे वीर जी। हाँ जी, की नाम है जी अपना? हमारा नाम अप्पू पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से आया हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सरकार बताए कि ये जो 50 रुपये किलो मार्केट में आलू बिक रहा है किस वजह से बिक रहा है। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट जो हमारा गेहूं है, धान है, आलू है, सरसों है, मक्का है, सारा उपज जो है ये काले बाजार वाले इसको इकट्ठा कर लेंगे। उद्योगपति इसको इकट्ठा कर लेगा। सरकार ने इसको छूट दे रखी है कि आप जो है कितना भी अपना उत्पादन किसानों से खरीद करके और इकट्ठा कर लोगे। तो आप यूपी से आए हो, जो तो बोल रहे हैं जहाँ पे पंजाबी हैं, जहाँ मुट्ठी भर हरियाणा के लोग हैं, क्या लग रहा है? तो ये तो जन आंदोलन को सरकार इधर से उधर अपने बचने के लिए घुमा रही है कि पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं। इसमें तो सरकार को समझना चाहिए कि पूरे भारत का ये जन आंदोलन बन चुका है। सरकार को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु सब जगह से आवाज़ आ रही है। सरकार इस बात को दबा रही है, सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। तो सरकार दबाने का प्रयास कर रही है और आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। क्या लग रहा है जहाँ से क्या प्राप्त होगा? यहाँ से लग क्या रहा है? अभी तो सरकार घुमा रही है। सरकार, हम तो ये देखना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश का एक चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, उन्होंने प्रधान सेवक का परिचय नहीं दे रहे हैं। वो तो परिचय दे रहे, उनको अगर प्रधान सेवक कहते हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो हमारे संयुक्त मोर्चा के जितने किसान नेता हैं उनसे डायरेक्ट आप आकर के बात करते। ये ईमानदारी तब कही जाती जो पार्लियामेंट का अचानक बैठक बुलाते और बोलते हैं कि पार्लियामेंट में इस कानून के बारे में बहस हो जाए कि किस तरह की कानून है। सारे के सारे अगर कानून सही होता तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे सर्वोच्च न्यायालय के जितने एडवोकेट हैं सब हमारे किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन किसान जिन्हां दा कहना है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।